ये वर्ड मैंने जो बोला है, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट नीड। मैं ये नहीं कह सकती कि आपके लिए जो चीज़ें हैं वही चीज़ें मेरे लिए भी हैं। हाँ। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। ठीक है, सबकी फिजियोलॉजी सेम है, सबका मेटाबॉलिज्म सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट स्टिल कुछ डिफरेंट है। तो आपका जो वर्किंग स्टाइल है, मेरा जो वर्किंग स्टाइल है, मेरी जो एज है, आपकी जो एज है, आपका जो रहने का सिनारियो है, मेरी जो लाइफ स्टाइल है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ओके। ओके, तो योर बैलेंस डाइट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, योर प्रोफेशन, योर एज, योर बॉडी वेट, ओके। है ना, जी। एंड योर जेंडर, राइट। इवन आप किस मौसम में रह रहे हैं, अच्छा, वो भी इफेक्ट करता वो है? भी इफेक्ट करता है। आप जाड़े और अपने देश में तो हाँ। सारे ही मौसम है। वी आर सो लकी कि हमारे यहाँ देश में सारे मौसम है। तो आप गर्मी का भी मज़ा लेते हैं, जाड़े का भी मज़ा लेते हैं, बरसात का भी लेते हैं, कोहरे का भी मज़ा लेते हैं, लू का भी मज़ा लेते हैं। और तो हर जगह का मतलब मौसम भी आप खुद ही देख लो बेटा। गर्मी में अलग तरीके की ख्वाहिशें होती हैं, सर्दियों में अलग तरीके की ख्वाहिशें होती हैं। क्यों होती है? बिकॉज वो हमारी बॉडी जो है एग्जैक्टली। तो एवरीथिंग मैटर्स कि वो आपकी बैलेंस डाइट क्या है। हम ये नहीं सजेस्ट कर सकते कि आपको रस्क ही खाना है, हम ये नहीं सजेस्ट कर सकते कि आपको ग्रीन टी ही पीनी है। एवरीबॉडी अलग अलग तरीके से वर्क करती है। इवन मेटाबॉलिज्म भी अलग है। आपको क्या लगता है कि प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना चाहिए? अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसने साइंस वाइंस कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, आमतौर पर सुनते हैं कि अगर वेजिटेरियन है तो पनीर उनके लिए सबसे अच्छा सोर्स है, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए कोई भी मीट सोर्स हो सकता है। कोई भी मीट सोर्स। और उसके अलावा आमतौर पर जो घरों में होता है वो चना, सत्तू, यही सब सुनने में आता है प्रोटीन सोर्स के तौर पर। तो सुनने में आता है ना, दैट मीन्स कि कोई भी क्लियर कंडीशंस कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे पास बेसिक चीज़ों की क्लियर कंडीशंस नहीं है तो मैं अभी आज से कैसे कह दूँ कि चाय के साथ क्या खाना चाहिए? तो बेसिक चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं सोशल मीडिया पर, लोगों को वो जनरली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना वो एक डिक्टेशन दे देते हैं कि ये खाना चाहिए। लाइक आपने एक एवोकाडो का मेंशन किया, तो अब एवोकाडो सैंडविच ऑब्वियसली जो आपने बताया कि जो हैवी वर्कर है, जो लो क्लास पर्सन है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। सो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है डिस्कशन का कि जो न्यूट्रिशन अफोर्डेबल भी है और वो पॉसिबल मतलब हम खाना वो खाएं जो एक लेमैन भी आसानी से खा पा रहा है और जो एक अच्छा खासा व्यक्ति है वो भी आसानी से खा पा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी को जितना चाहिए। भाई आपको पता है एक लाइन है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। हाँ। है ना। तो कम खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं तो भी बुरा है, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो भी बुरा है। जो माल नरिशमेंट है वो दोनों चीज़ें, न्यूट्रिएंट की कमी भी माल नरिशमेंट है और न्यूट्रिएंट की ज़्यादती भी माल नरिशमेंट है। बिल्कुल। तो ओबेस जो है माल नरिशमेंट में आते हैं। हाँ, और ओबेसिटी रेट्स बहुत बढ़ते भी जा रहे हैं कंट्री में। क्यों? कुछ आइडिया? जंक फूड या जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसके पास, जो आपने जैसे कहा अबंडेंस है, तो जिसको कम खाना चाहिए वही ज़्यादा खा रहा है, वो बैठे बैठे उसकी ओवर। आप किसी मजदूर को मोटा देख लीजिए जी, ज़रूरत से कम उनको मिल रहा है, ज़रूरत से कम मिल रहा है। दे आर डूइंग द फिजिकल वर्क, उनको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं बहुत दूर नहीं जाती हूँ। हम अपने ही मदर्स की, अपनी नानी की बात कर लेते हैं। तो हमारी नानी जो थी मतलब इतनी एक्टिव थी कि अगर 50 लोग आ गए घर में, फट से खाना बना के रख देती अकेले खाना आके, मतलब तुम बैठो बेटा हम कर लेंगे। उधर उन्होंने ये चढ़ाया उधर, और इतना जायकेदार खाना कि अगर उन्होंने सिर्फ दाल भी बनाई है ना तो वो भी इतनी मज़े की होती थी कि आप पेट भर के खाना खाते। जी। अब तो 75 चीज़ें होती हैं, एक रोटी के बाद दिल नहीं होता खाने का।